नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी की किसानों को बड़ी सौगात, अधिक उपज वाली फसलों की 109 किस्में जारी। कहा कि नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि इसमें उनका खर्च कम होगा और पर्यावरण पर भी इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले कि मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिस सेबी को जांच सौंपी। वहीं घोटाले में शामिल हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। भारत में बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो लोग केंद्र में मंत्री रहे वो झूठा प्रचार कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का किया आग्रह। सीतारमण ने कहा कि बैंकों को इनोवेटिव और एट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स भी लानी चाहिए। भारतीय हॉकी टीम मेडल लेकर पहुंची अमृतसर एयरपोर्ट पर फूलों से किया स्वागत। गोल्डन टेम्पल में नतमस्तक हो आशीर्वाद भी किया प्राप्त। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर ली चुटकी। कहा कि छोटी जेल से बड़ी जेल में आ रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, पहली बार उपचुनाव लड़ेगी पार्टी। 10 में से 3 सीट पर प्रत्याशी तय किए। कहा कि बुलडोजर एक साजिश। पड़ोसी देश के लिए भारत ने खोला खजाना। विदेश मंत्री जयशंकर जल्द देंगे मालदीव को कई परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान बार काउंसिलिंग विधिक सेमिनार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि देश में कुछ लोग साजिश के तहत चला रहे नैरेटिव। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा कि ये त्रासदी सामान्य नहीं, इस आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने वाले 3 इंजीनियर सस्पेंड। आरोप की मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया, लागत बढ़ाकर दिखाई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिजली पानी इस साल का हमारा प्रमुख एजेंडा। हम हर काम सच्चे मन से करते हैं, इसलिए भगवान इंद्र भी खुश। पूरे प्रदेश में बारिश। अडानी ग्रुप ने खारिज की हिडनबर्ग की रिपोर्ट। कहा कि हमारी प्रतिष्ठा को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। 93 की उम्र में गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे समय से थे बीमार। देश का मानसून ट्रैकर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। संजय रावत बोले कि दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रही। लखनऊ में पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार, एलडीए का एक्शन। 3 ठेकेदारों पर लगा जुर्माना। थर्ड पार्टी की जांच में हुआ था खुलासा। पहलवान शिवानी बोली कि विनेश को नियम तोड़कर ओलंपिक में खिलाया। कहा कि 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल अलाउ नहीं, विनेश के हुए। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर बोले कि पुणे कलेक्टर ने मुझे अपमानित किया। महाराष्ट्र एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कहा कि मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बन गई। जयपुर में 1 सितंबर से सरकारी जमीनों पर हटाए जाएंगे अतिक्रमण। जोन उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर चलेगा अभियान। असम पुलिस बोली कि उग्रवादी संगठन यूएलएफए स्वतंत्रता दिवस के पहले हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। सिक्योरिटी बढ़ाई गई। डिग्गी कल्याण यात्रा को लेकर ग्रेटर नगर निगम के निर्देश, भंडारों में रखने होंगे कचरा पात्र व वॉलेंटियर। सफाई कर्मियों की 2 शिफ्ट में लगाई जाएगी ड्यूटी। समुद्री रास्ते से उड़ीसा में घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशी कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने अप्रवासियों को लेकर बताई सच्चाई। कहा कि उड़ीसा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसे मामले में जेंडर कोई ढाल नहीं, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दी पंजाब को चेतावनी। एनएचएआई अफसरों से मारपीट पर नाराज। गडकरी का मान को लेटर, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना वरना प्रोजेक्ट बंद करो। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 4 महिलाओं समेत 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भारत में घुसे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाया बड़ा आरोप। एमवीए सरकार में मुझे जेल भेजने की कोशिश हुई, अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पूर्व पुलिस कमिश्नर के दावे पर किया गया बयान। सिर चढ़ती नहीं दिख रही गठबंधन की रणनीति। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए होगा चुनाव। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव। कहा कि चुनाव कराना है तो कराएं, नहीं कराना तो मत कराएं, लेकिन चुनाव के नाम पर तमाशा न किया जाए।
कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर का आरोपी ईयरफोन से पकड़ा गया। क्राइम सीन पर ब्लूटूथ छोड़ गया था। सीसीटीवी फुटेज में घूमते दिखा। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ शुरू होगा दिवालिया कार्रवाई। एनसीएलटी ने दिया आदेश। कंपनी पर 228 करोड़ के डिफॉल्ट का आरोप। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर। पीएम मोदी, जयशंकर समेत कई नेताओं ने जताया दुख। बकरी चराने वालों की बेटियां बनी नेशनल फुटबॉल चैंपियन। शॉर्ट्स पहना तो विरोध हुआ। सभी 12 खिलाड़ी राजस्थान के एक ही गांव की। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुकी झोपड़ियां तोड़ी। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा। सामान में लगाई आग। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बोले कि 66 साल बाद यहां आया। उम्मेद अस्पताल के दौरे पर कहा कि इसी वार्ड में पैदा हुआ था। मरीजों से की मुलाकात। अमेरिका ने किया बांग्लादेश के साथ खेला। शेख हसीना का खुलासा। यूएस मांग रहा था एक आइलैंड, लेकिन मैं झुकी नहीं। जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी बीएसएनएल। यह है कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। डीगी कल्याण जी की 59वीं विशाल लक्की पदयात्रा शुरू। बड़ी संख्या में पदयात्री हुए शामिल। जगह जगह भंडारों का आयोजन। रेस ओलंपिक में 6 मेडल के साथ भारत का अभियान खत्म। पदक तालिका में पाकिस्तान से भी रहा पीछे। अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग ने सेबी चीफ पर बड़ा आरोप लगाया। माधवी बूच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। बूच बोली कि हमारी जिंदगी खुली किताब। विनेश फोगाट को लेकर CAS का बड़ा अपडेट। रेसलर को सिल्वर मेडल देने पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। जनता लगातार बोझ डाल रही हिमाचल सरकार। राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर जमकर साधा निशाना। कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से कुछ नहीं हो पा रहा। अमृतसर पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। बारिश के बीच परिक्रमा की। SGPC ने सौंपा ज्ञापन। 24 साल में दूसरी बार छलका कनोता बांध। डूंड नदी में 2.5 किलोमीटर आगे तक पहुंचा पानी। 600 मीटर लंबा वॉकवे बना रही भजनलाल सरकार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। 20 अगस्त तक सेना रहेगी हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर BSF मुस्तैद। 5100 दियों की रोशनी से जगमगाया देवरानी तालाब। नगाड़ा वादन से भरा उत्साह। मीरा महोत्सव के शुभारंभ की संध्या पर हुआ दीपदान। झारखंड में 2 दर्जन से अधिक IAS अफसरों का ट्रांसफर। चुनाव से ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी के किए दर्शन। प्रदेश में सुख शांति की कामना की। विकास कार्यों का लिया जायजा। ब्रश से कटे धोती दिखी महिला। वीडियो देख पहुंची पुलिस। मुरैना में घर पर चल रही थी अवैध हथियार की फैक्ट्री। पति ससुर गिरफ्तार। मणिपुर के कांगपो कपी जिले में बम ब्लास्ट। पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेंगोपाल में गोलीबारी में 1 उग्रवादी और 4 वॉलंटियर्स मारे गए। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राजस्थान में रेड अलर्ट जारी। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट। उधार लेकर घर खर्च चला रहे थे लोग। 56% नहीं कर पा रहे कोई बचत। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ा में आतंकी मुठभेड़। फायरिंग जारी। कल 2 जवान शहीद हुए थे। घायल नागरिक अस्पताल में मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप। ईरान सरकार पर वेबसाइट हैक करने का किया दावा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।